हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देखे थे, जो कि एक जूलॉजी का पार्ट था। जूलॉजी पार्ट थर्ड भी कह सकते हो उसको। उसमें हमने माइक्रोब्स कहाँ कहाँ यूज़ होते, जैसे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते, या फिर न्यूट्रिशनल प्रोडक्शन, या फिर जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें हम यूज़ कर सकते, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीबॉडीज़, ग्रोथ हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, इसमें हम उनका यूज़ कर सकते प्रोडक्शन में। तो आज देखेंगे टोटली नया टॉपिक, इकोलॉजी देखेंगे अभी। इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब इकोस, इकोस मतलब लिविंग प्लेस, और लॉगस स्टडी, स्टडी ऑफ लिविंग प्लेस विथ रिलेशनशिप देयर सराउंडिंग्स। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनका स्टडी करना, इंटर रिलेट करना उनके एनवायरनमेंट से, कि वो स्पेसिस उस एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इकोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब इसका डेफिनेशन हैकल, ये एक साइंटिस्ट था, इसने अलग सा दिया। अलग सा मतलब कंसेप्ट तो है कि, लेकिन उसके लैंग्वेज में थोड़ा सा बदल दिया है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। कंसेप्ट तो एक ही, लेकिन कुछ वर्ड्स अलग है। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब सराउंडिंग्स, जो भी इन्वायरमेंट होगा वो इन्वायरमेंट सूटेबल होगा उस ऑर्गेनिज्म में जो उस इन्वायरमेंट में लिव कर रहा है। पहली बार ये टर्म यूज़ किया था इकोलॉजी 1968 में रेटर ने। और इकोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ये मिश्रा को कहा जाता है, प्रोफेसर आर मिश्रा। इसमें दो टाइप्स हो गए इकोलॉजी के, ऑटो इकोलॉजी और साइनोकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में सिर्फ एक सिंगल स्पेसिस होगा और उसका रिलेशन दिखाना है एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसा वो स्पेसिस फॉर्म हो सकता है, यानी ये वाला। अब इसमें क्या है कि ये एक स्पेसिस है और ये डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट्स, ये क्या है? डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट्स। तो अगर ये स्पेसिस इस एनवायरनमेंट से अगर जा रहा है तो ये अलग सा फॉर्म होगा, अगर इस एनवायरनमेंट से जा रहा है तो ये अलग सा फॉर्म होगा। यानी ये किसी भी एनवायरनमेंट से शिफ्ट हो सकता है, सर्वाइव हो सकता है। साइनोकोलॉजी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें एक ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ये यहाँ पे पूरा कम्युनिटी होगा। कम्युनिटी मतलब टोटली मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पेसिफिक रीजन, कोई भी रीजन लो। इट इंक्लूड्स पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी आएगा, कम्युनिटी भी आएगा, या फिर इकोसिस्टम को भी हम साइनोकोलॉजी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही साइड में एरो, यहाँ पे ड्यूअल साइड में एरो। ये इंटर रिलेशनशिप दिखा रहा है दो स्पेसिस से विद देयर एनवायरनमेंट्स, और तीन स्पेसिस से विद देयर एनवायरनमेंट्स। इसे क्या कहेंगे? साइनोकोलॉजी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम, ये वर्ड फर्स्ट यूज़ किया था टैंसले ने इन 1935 में। इसमें इसमें दिया जाएगा कि इंटर रिलेशन इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो भी एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनका रिलेशन मतलब इको सिस्टम। लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशन मतलब क्या है? इको सिस्टम। तो यही कंपोनेंट्स हम अभी देखेंगे। तो कंपोनेंट्स में दो तरह के होंगे, एक तो लिविंग और नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग होंगे उन्हें अबायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे, और जो लिविंग होंगे उन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स अगर देखा जाए तो सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स की जो सपोर्ट करेंगे लिविंग सिस्टम को। तो देखेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये जो है ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स है, यानी एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे सपोर्ट करेंगे लिविंग सिस्टम को। तो इसमें भी हमने क्या किया है? टाइप्स किए। फिजिकल कंपोनेंट्स यानी टेम्परेचर, वाटर, एयर। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स नाइट्रोजन, कार्बन, पोटेशियम, ये सारे इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर लिपिड्स। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये
सपोर्ट करेंगे लिविंग सिस्टम को। विदाउट अबायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग सिस्टम फॉर्म नहीं हो सकती, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स उभर नहीं सकते, फॉर्म नहीं हो सकते। अब बायोटिक कंपोनेंट्स इसमें यहाँ पे जो दिया है ये सारे के सारे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग थिंग्स इन शॉर्ट, यानी बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स, प्रोटिस्टा, एनिमल, आर्की, ये सारे क्या है, बायोटिक फैक्टर्स होंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर मतलब जो खाएगा, और डिकम्पोजर मतलब जो कंपोजिशन को ब्रेक डाउन करेगा। तो 3 कैटेगरीज कैसे किया है देखेंगे। अब प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा, सन से उसकी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ये खुद का खाना खुद बनाएगा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसे क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यानी प्रोड्यूसर सारे के सारे क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक्स होंगे। ये जब फूड बनाएगा तो फूड ये कौन खाएगा, कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर किस पे डिपेंड होगा, प्रोड्यूसर पे, और प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड होगा, सनलाइट पे। यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स पे प्रोड्यूसर डिपेंड होगा। तो प्रोड्यूसर जब जैसे एनर्जी फॉर्म करेगा या फिर फूड फॉर्म करेगा, ये फूड कौन खाएगा, कंज्यूमर्स खाएगा। तो कंज्यूमर्स खाएगा यानी दूसरे से एनर्जी लेगा, मतलब ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। ये कौन सा लिंग हुआ है, हेटेरोट्रॉपिक हुआ है। इसमें 3 टाइप्स के, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब जो पहले प्रोड्यूसर को खाएंगे, यानी हर्बीवोरस इन शॉर्ट, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, और टर्शरी कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, एनर्जी बैलेंस मेंटेन रखने के लिए अपना खुद का। तो इसमें और 2 टाइप्स के, ओमनिवोरस और डेट्रीवोरस। अब ओमनिवोरस मतलब ये कंज्यूम करेंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को। ओमनी मतलब बोथ, वोरस मतलब ईटिंग, बोथ ईटिंग, यानी ये खा सकता है प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को, यानी हम बोल सकते हैं आदमी लोग कि हम सब्जी पत्ती भी खाते और मीट भी खाते, यानी हम कंज्यूमर्स को भी खाएंगे और प्रोड्यूसर को भी खाएंगे, तो हम ओमनिवोरस हो गए। तो डेट्रीवोरस मतलब कंज्यूम डेड ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म मरा हुआ होगा उसको खाने वाला जो होगा उसे क्या कहेंगे, डेट्रीवोरस। तो मरा हुआ जो होगा वो एक तो प्रोड्यूसर भी हो सकता है या फिर कंज्यूमर्स भी हो सकता है, या फिर उसके ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है। अगर थर्ड कैटेगरी देखा जाए तो डिकम्पोजर्स, ये वाला। तो डिकम्पोजर्स या फिर रिड्यूसर, तो ये क्या होगा कि डेड बॉडीज पे डिपेंड रहेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज होंगी उस पर ये डिपेंड रहेगा, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट पे डिपेंड रहेगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शिफ्ट करेगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, टर्माइट, बिटल, बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, फंगा, ये सारे के सारे जो भी कंपोजिशन है मरे हुए एनिमल्स या फिर प्लांट्स का, उससे क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे मतलब उसका मिनरलाइजेशन फॉर्म करेगा और फिर से सॉइल में मिक्स करेगा, और सॉइल थ्रू ये क्या होगा, ये अगर डेड हो गए तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और फिर से इन्हें क्या करेंगे, सॉइल में मिक्स करेंगे, और सॉइल कौन यूज़ करेगा, प्रोड्यूसर। तो ये जो ये पूरा एक साइकिल बनेगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर फिर से अपना एनर्जी किसे देगा, प्रोड्यूसर को। अब अगर इकोसिस्टम के टाइप्स देखे जाए तो इसमें 2 टाइप्स हो गए, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली फॉर्म हुए, जिसमें नेचुरली बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स फॉर्म हुए, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जो नेचुरली फॉर्म नहीं हुई, यानी जो हमने फॉर्म किए, मैन मेड बोल सकते हो। देखेंगे एक एक। तो नेचुरल इकोसिस्टम मतलब देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे प्रेजेंट होगा, यानी फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। ये वाले टेरेस्ट्रियल सारे के सारे जो ज़मीनी पे प्रेजेंट होंगे, और एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पानी में प्रेजेंट होगी। अब पानी मतलब पॉन्ड में होगा तो भी वो इकोसिस्टम होगा, लेक में होगा तो भी वो
इकोसिस्टम ही होगा, या फिर वेटलैंड में होगा तो भी वो इकोसिस्टम ही होगा। यानी एक्वाटिक में पॉन्ड, लेक या फिर वेटलैंड, ये इकोसिस्टम फॉर्म हो सकते। एक्वाटिक इकोसिस्टम में 3 टाइप्स किए गए, लेंटिक, लॉटिक और मरीन इकोसिस्टम। लेंटिक इकोसिस्टम मतलब जो लेक में फॉर्म होगा, जो छोटे पार्ट में फॉर्म होगा। लॉटिक इकोसिस्टम मतलब जो स्ट्रीम में फॉर्म होगा, यानी रिवर या फिर जो नाला होगा जो बहता होगा, बड़ा वाला नाला जो बहता होगा, उसमें जो फॉर्म होगा इकोसिस्टम वो क्या होगा, लॉटिक इकोसिस्टम। और मरीन इकोसिस्टम यानी ओशियन और सी, जो मरीन वाटर में फॉर्म होगी, खारे पानी में जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, मरीन इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन ने बनाया है, मैन मेड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं इसे। एग्जांपल गार्डन्स, गार्डन्स नेचुरली नहीं बने, गार्डन्स को एक बाउंड्री होती है, तो वो क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम, छोटे पॉट में हम घर में उसे रखेंगे, वो एक्वेरियम। क्रॉप फील्ड, खेती, जो खेती है वो भी मैन मेड है। तो ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल इको सिस्टम हो गए। तो अगर आपको इकोलॉजी, इकोसिस्टम या फिर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या फिर इसके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हो। सारे वीडियो देखने तो आप इस लिंक पे जा सकते हो, ये मेरा सिंबल बायो अड्डा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा थोड़ा सा चेंज किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो लेना था वो हमें फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम पे लेना था, लेकिन इस बार हम लेंगे क्वेश्चंस फॉलो, यानी क्वेश्चंस लेंगे आइस पे, जो पहला टॉपिक लिया था हमने वीडियो लेक्चर में। जो पहला टॉपिक था उस पे हम क्वेश्चंस लेंगे और उसके आंसर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्प्ले होंगे। तब तक आप उसके आंसर्स ढूंढना। चलिए, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।